हाँ तो भाई लोग, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रशांत बौद्ध के बारे में। जो लोग प्रशांत बौद्ध को नहीं जानते उनके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। प्रशांत बौद्ध हिंदू धर्म को अपने वीडियोस के थ्रू टारगेट करते हैं और बताते हैं पूजा पाठ भगवान वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और पूजा पाठ देश का विकास रोक रही है और ये चाहते हैं हर कोई इनके तरीके नास्तिक हो जाए। ये अपने वीडियो के थ्रू सनातन धर्म के बारे में गलत बातें बताते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है और ऐसे भड़काऊ वीडियो बनाकर इनका धंधा पानी चलता है। देखो, आपको पता है कि हमारा देश जो है जब से आजाद हुआ है तो पहले क्या था कि हमारे देश में जो 85% मूल निवासी थे तो उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों की संख्या जो थी वो कम थी। बिल्कुल। अब वो लोग पहले से ही एजुकेटेड नहीं थे और उनका जो खाने का जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनका भी उनके पास में कमी थी। तो उन्हीं कमियों को पूरा करते हुए कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है इस भगवान का सहारा दे दिया कि भाई अगर आप इसकी पूजा मात्र करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलने लगेंगी। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रक्रम शुरू हुआ, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ये प्रक्रम बढ़ता चला गया। इनके हिसाब से हम लोगों का धर्म जब हमारा देश गुलाम था तब हमको मिला। तो हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही धर्म रह जाते, या तो वो रहते क्रिश्चियन या तो वो रहते मुस्लिम। पर भाई ये सनातन धर्म कैसे बच गया? को यूज करना है किसी भी इंसान को। अगर कोई इंसान कोई काम नहीं करेगा बिल्कुल तो उसको कुछ भी मिलने से रहा नहीं मिलेगा, चाहे वो दिन रात ही पूजा क्यों ना करता रहे, उसको कोई लाभ कोई भी चीज जो है मिलने वाली नहीं है। तो सिर्फ इसी बेसिक से पॉइंट से हम क्यों इस बात को जज नहीं कर लेते हैं कि हमको भगवानों की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए या नहीं चाहिए। हमको कोई और बड़ा कोई कैलकुलेटेड सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है, क्या उस भगवान को पूजा करने से हमें कुछ एडिशनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमको ये देखना है। अगर नहीं मिल रहा है तो भाई क्यों अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? भाई के हिसाब से वही काम करना चाहिए जिससे आपका कोई फ़ायदा निकले। तो इस हिसाब से भाई जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो आप तो उनकी सेवा भी नहीं करेंगे। और रही बात पूजा पाठ की, पूजा पाठ करने से आपको मिलता क्या है? तो भाई इंटरनल हैप्पीनेस, शांति, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है पूजा करने से और हमारे मन को शांति मिलती है जब हम वहाँ बैठते हैं। और जो तुम कर्म की बात कर रहे हो कि कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, तो हमारे सनातन धर्म पे जितने भी ग्रंथ हैं वो यही बताते हैं कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे, चाहे इवन आप भगवान की पूजा ही क्यों ना करो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और भगवान खुद स्वयं कहते हैं कि जो भी आप कर्म करेंगे मैं आपका साथ तभी दूंगा जब आप अपना साथ खुद से देंगे। यानी कर्म जब आप खुद करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो तुम ये बता रहे हो कि लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम वो कर लोगे, तो उसका रहने का कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो चीज़ अचीव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी की तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन सब लोग उसको अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उतनी सीट ही नहीं है। इस वजह से वो भगवान के ऊपर थोड़ा डिपेंड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं भगवान के साथ अपने हार्डवर्क को भी रखूँगा तो मुझे ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलती है। और ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहते हैं। तो भाई अगर ये कॉन्फिडेंस किसी को मिल रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हद तक जाती है, एक मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि भाई आप अल्लाह को ही मानो और जो भगवान को मानते हैं वो लोग मतलब बेकार लोग हैं। भगवान वाले लोग कहते हैं कि आप सिर्फ भगवान को ही मानो, जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो आपके दुश्मन हैं। बिल्कुल। क्या बोला तूने? भाई हम भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आज तक कि हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है वो आपका दुश्मन है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मुस्लिम हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, साथ में बात भी करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे हैं राम के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है। भाई देख रहे हो आज़ादी हमारे देश की कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के भगवान राम को कैसे ये बता रहे हैं कि उनके नाम पे लोग मारे जा रहे हैं। अगर भाई ऐसा होता तो तुम भी उन लिस्ट में शामिल होते मार खाने वालों में से। गाइस अगर ये दोगलाबंदी ना करें तो इनका चैनल चले ही ना, क्योंकि भगवान की कृपा है इनके चैनल पे। भले ये उनके बारे में अच्छी वीडियो बनाते हो या बुरी, पर उन्हीं के नाम पर इनका पूरा चैनल चल रहा है।
ने बोल दिया कि फला देवता ने सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया था। हमने आंख बंद करके मान लिया, यानी कि हम पढ़े लिखे गधे हैं। आदमी को आदमी का खून यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो अगर सेम ना हो तो नहीं चढ़ पाता। और किसी ने कहा कि जानवर का खून और गर्दन फिट कर दिया गणेश के ऊपर में, और हमने मान लिया। तो कहो हम पढ़े लिखे गधे हैं। मुझे पता है प्रशांत, तुम भगवान को नहीं मानते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते ही होगे, क्योंकि वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और तुम उनको फॉलो करते हो। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन 25 में लिखा है कि आदमी को धर्म की स्वतंत्रता है, यानी वो किसी भी धर्म को, उसकी धर्म पद्धति को फॉलो कर सकता है, चाहे वो अपना भगवान किसी भी रूप में देख सकता है। तो तुम हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अधिकार तुमको कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। हाँ, लेकिन तुम अब एक बात कह सकते हो कि हम पढ़े लिखे गधे हैं, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का पालन नहीं करते हैं। हालांकि इतना बेसिक तो आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो आप भी जा करके पूछिएगा। तो लोगों ने जो रीजंस बताए, वो किसी का घर परिवार के सुख के लिए, किसी के काम में बढ़ोतरी करने के लिए, किसी के जीवन में मतलब कुछ दुख चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए बहुत सारे तरह के इसी तरह के कारण थे, रीजंस थे, जिनकी वजह से जो लोग हैं वो मंदिर जाया करते थे, भगवान की पूजा करते थे और दान चढ़ा के आते थे। समझ रहे हैं आप? इस बात को समझिएगा कि जो लोग हैं वो लोग जाते थे किस रीजन से? परिवार की, पैसे की, जीवन की सफलता की ओर, दुख के लिए। ठीक है, क्या करते थे? मंदिर में पूजा, दान चढ़ाना और अपने घरों में जो हवन कर्मकांड जो इतने भी होते हैं। भाई, तुम जिन लोगों को बता रहे हो कि मंदिर जाते थे कि उनको पैसों की, परिवार की सुख शांति के लिए, तो वैसे कुछ लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ लोग बहुत सारे डेली रेगुलर बेसिस पे जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ जाना अच्छा लगता है, और अगर वो वहाँ नहीं जाते हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन वो मंदिर नहीं जाते हैं उनका दिन अच्छे से नहीं बीतता। और रही बात दान देने की, तो वो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप वहाँ जाइए, प्रसाद चढ़ाना हो चढ़ाइए, ना चढ़ाना हो ना चढ़ाइए। बल्कि भी पंडित जी आपको अगर रहेंगे वहाँ पर, अगर पंडित जी रहते हैं तो आपको टीका लगाएंगे, और जो भी प्रसाद वहाँ होगा वो आपको प्रसाद भी देंगे। और भारत में सिर्फ मंदिर ही एक ऐसी धार्मिक स्थल है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और डायरेक्ट बात करूँ तो देश के डेवलपमेंट में अपना सहयोग देती है। भाई, तो बहुत ज़्यादा साइंस की बातें कर रहा था, तो अब साइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ही रहता है, चाहे वो हवन का हो। हवन का साइंटिफिक रीज़न ये है कि हवन करने से हम लोग का वातावरण शुद्ध होता है। बाकी गाइस, दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आदमी है, मुझे मालूम है। आपको ये वीडियो दिखाने पे आपको अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई होगी, पर कोई बात नहीं। और ये हिंदू धर्म को ही सिर्फ टारगेट कर रहा है अपने वीडियोस के थ्रू, और इसके पास अब कंटेंट की कमी भी हो गई है, क्योंकि ये एक ही वीडियो 2 बार अपलोड कर चुका है।